जानते हैं बिहार जो राज्य है ना, इसका नाम जब भी आता है तो पलायन, बेरोजगारी, भूखमरी, इस तरह का शब्द जो है ना ऑटोमेटिक ज़हन में आने लगता है। लेकिन आपको पता है बिहार में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं जिसको अगर अच्छे से विकसित किया जाए, पर्यटन स्थल के रूप में लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया जाए, तो यकीन मानिए इस बिहार का चेहरा और छवि दोनों बदलते देर नहीं लगेगा। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो है रोहतास ज़िले का सासाराम। सासाराम खास है, क्यों खास है ये आप सब लोग जानते हैं। अभी हम हैं शेर शाह सूरी के मकबरे के सामने, ठीक सामने। अब मैं बता दूं कि ये जो आपको दिख रही होगी तस्वीर में इमारत, मकबरा, ये विश्व में सबसे बड़ा जो है गुंबद, आप सभी जानते होंगे कि बीजापुर का गोल गुंबद है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है। इसका महत्व आप इससे लगा सकते हैं कि ये भारत इस्लाम शैली का सबसे बेहतरीन नमूना जो है विश्व में कहा जाता है। अगर इसकी तुलना की जाए ताजमहल से तो गलत नहीं होगा। इस इमारत को कहीं ना कहीं ताजमहल का दूसरा रूप भी कहा गया है। ताजमहल से हालांकि इसकी लंबाई भी बड़ी है, इसके गुंबद की चौड़ाई भी ताजमहल से बड़ी है। अब जान लेते हैं कि शेर शाह सूरी थे कौन और सासाराम में क्या इस मकबरे का इतिहास क्या है। एक बार चाहेंगे कि शिलापट पे जो है उज्जवल जी कैमरा लेके आ जाएं। शेर शाह सूरी का जन्म जो है पंजाब के रजवाड़ा में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खान है और पहले ये जो है बाबर के लिए काम करते थे, बाबर के सेना में काम करते थे। लेकिन इनके जो है हुनर को देखते हुए इनको सेनापति बनाया गया। अब हम चाहेंगे कि चलते चलते उज्जवल जी बात करें और उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। बाबर ने इनके जो है हुनर को देखते हुए इनको सेनापति बनाया था। बाद में बिहार का गवर्नर भी बने और फिर वहाँ से शुरू होता है शेर शाह सूरी का जो है एक अपना इतिहास, गौरवशाली इतिहास। ये जो है आपको बता दूं कि ज़्यादातर आप मकबरे में देखते होंगे कि जो मुख्य मकबरा होता है उसके बाहर उनके ही कोई पूर्वज का मकबरा होता है। लेकिन ये आपको बता दें कि शेर शाह सूरी के जो दरबान थे उनका मकबरा है और यहाँ से शुरू होता है ये कैंपस। मैं चाहूँगा कि एक बार जो है दिखा दें उज्जवल जी। और ये उनके दरबार का मकबरा है और यहाँ और ठीक इसके सामने सूरी वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी का मकबरा है। 52 एकड़ में ये पूरा तालाब फैला हुआ है और तालाब के बीचों बीच ये मकबरे का निर्माण किया गया है। मैं दिखा दूं कि जो है तालाब एक बार दिखा दे उज्जवल जी। चारों तरफ तालाब है, उसमें पानी है और बताया जाता है कि ये जो रास्ता है ये उस वक्त नहीं हुआ करता था। उस वक्त जो है एक ऊंचाई पे पुल जैसा बना हुआ था जिसको नष्ट कर दिया गया बाद में और पुनः जो है कनिंघम के दौरान ने इसका पुनर्निर्माण जो है करवाया इस मकबरे का और कनिंघम ने ही इस रास्ते का भी निर्माण कराया अगर मैं सही हूँ तो। और आइए चलते चलते बात करते हैं और यहाँ क्या क्या खास है इस जगह में और क्यों जो है बिहार के सबसे खास जगहों में से एक ये सासाराम का शेर शाह सूरी का मकबरा है। ये बनाया हुआ है बीचों बीच, तालाब के बीचों बीच ये मकबरा है और ये रास्ता जो है सीधे मकबरे की ओर जाता है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि भारत इस्लामिक जो शैली थी उस पे ये मकबरा बना हुआ है और काफ़ी बेहतरीन जो है ये मकबरा बताया जाता है कि उस शैली का उदाहरण है। और ठीक इसके सामने अगर आप कैमरा में देख पा रहे होंगे तो शेर शाह सूरी के पिता का जो है मकबरा है जिसे शेर शाह सूरी ने बनाया था। उसका भी अपना एक इतिहास है, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। पहले चलते हैं मकबरे के पास और वहाँ से फिर आप लोगों से बात करके आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से इस जगह को बनाया गया, क्या इस जगह का इतिहास है, आसपास में किस तरह की चीज़ें इस जगह के हैं। तो चलिए, तो ये है सासाराम में स्थित शेर शाह सूरी का मकबरा। अपने आप में बेहद ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि ताजमहल के बाद दूसरा ताजमहल इस जगह को कहा जाता है। ख़ास इसलिए क्योंकि गुंबद के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो गुंबद है गोल गुंबद बीजापुर का, उसके बाद दूसरा स्थान इस जगह का आता है। ख़ास इसलिए क्योंकि ताजमहल से भी बड़ा ये मकबरा है और ख़ास इसलिए भी क्योंकि पंजाब में जन्मे शेर शाह सूरी का ये मकबरा है। हालांकि इस जगह की जितनी जो है देख रेख होनी चाहिए थी सरकार के द्वारा उतना देख रेख नहीं हो रहा है। ये बात भी है। आपको दिखाएं कि उस जगह पे आप भी देखें कि
जो है लोग थूक दिए हैं ऐसे ही गुटखा खा के, पान खा के। और भी आप लोगों को जो है कई ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी जो यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं जो है यहाँ आने का जो रास्ता है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से लोग खा के यहाँ पे ऐसे ही थूक फेंक दिए हैं, गंदगी फैला हुआ है। और इतना ख़ास ये जगह है, इस जगह को शेरशाह सूरी ने खुद जो है बनाना प्रारंभ किया था, जिसके बाद जो है उसका अपना एक इतिहास है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मकबरा जो है वो भारत इस्लाम शैली पे बना हुआ है और पठान वास्तुकला का ये एक शानदार जो है नमूना है। और आप देख सकते हैं कि मकबरे मुख्य जो मकबरा है उसके चारों तरफ आपको ऐसा गुंबद वाला जो है अष्टभुजाकार जो है आकृति देखने को मिलेगी, जिस पे आप अगर ऊपर देख पा रहे होंगे तो शीशे का जो है शीशे से नक्काशी की हुई थी ब्लू कलर का, जिससे रोशनी निकलती थी और अपने आप में एक बेहद ख़ास था अपने समय का। और इधर आपके रोहतास जो ज़िला है ना, अपने आप में हर 2-4-5 किलोमीटर पे कई ऐतिहासिक स्मृतियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस जगह का सही से अगर विकास हो, इस जगह का सही से प्रचार प्रसार हो तो अपने आप में ये जगह जो है बिहार की छवि को बेहतर बनाएगा, बिहार में टूरिज़्म को जो है बढ़ावा मिलेगा। लेकिन चचा का ध्यान इस सब जगह पे है नहीं। चचा जो है सिर्फ सड़क और वो भी झूठा और शराबबंदी के नाम पे अपना पीठ थपथपाते हुए मिलते हैं। इस जगह के बारे में आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि हर 2-4-5 किलोमीटर पे यहाँ पे कई ऐसे जगह आपको मिल जाएगी जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं। कई लोगों का यहाँ कहना है, स्थानीय लोगों का, कि ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अगर बात की जाए तो सबसे पुराने नगरों में से एक है। यहाँ के कैमूर की पहाड़ियों की बात की जाए, वहाँ पे भी कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, 10-10 हज़ार वर्ष पहले के साक्ष्य मिले हैं। उस समय के जो है रहने वाले लोगों के बारे में कुछ ना कुछ जो है साक्ष्य यहाँ देखने को मिला है कैमूर के पहाड़ियों में। एक सामने आपको अगर दिख रहा होगा पहाड़ी, उस पहाड़ पे बताया गया कि अशोक का एक जो है लघु शिलालेख है। उस जगह को भी अगर सही से विकसित किया जाए तो एक पर्यटकों का जो है केंद्र बन सकता है ये शहर। सामने जो दिख रहा है वो शेरशाह सूरी के पिता का मकबरा है, जिसे शेरशाह सूरी ने सबसे पहले बनवाया था। वीडियो में पहले भी हमने बताया कि जब बिहार के सर्वे सर्वा शेरशाह सूरी बन गए थे, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने पिता का मकबरा बनवाया। उसके बाद अपने खुद का मकबरा बनवाने का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि इसी में उनकी बारूदी सुरंग में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनके पुत्र के द्वारा इस मकबरे का निर्माण कार्य पूरा किया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि इस मकबरे में नीले शीशे से नक्काशी की गई थी उस वक्त, और उस वक्त अपने आप में एक बेहद ख़ास और बेहद बेहतरीन जो है मकबरे का एक उदाहरण था ये। और बीच में इसे नष्ट करने का प्रयास किया गया, अकबर के द्वारा इस पे हमला भी किया गया, तोपें चली इस पे, इसके बाउंड्रीज़ को जो है क्षतिग्रस्त किया गया। जिसके बाद फिर अंग्रेज़ जब आए देश में, तो अगर मैं सही हूँ तो लॉर्ड कनिंघम के द्वारा इस जगह का जो है फिर से पुनर्निर्माण कहा जा सकता है कि करवाया गया। बताया जाता है कि ये जो मकबरा है वो धंस चुका था अंदर और मिट्टी भरा हुआ था लगभग 4-5 फीट ऊपर तक। अभी भी अंदर में, हालांकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन अंदर जाने पे साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि सफ़ेद कलर का जो है दाग आपको दिखेगा। तो यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि वो मिट्टी से भर चुका था और हमले के बाद ये पूरा जगह जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इस जगह को फिर से जो है लॉर्ड कनिंघम के द्वारा बनाया गया। हालांकि ये बिहार के लोगों की मानसिकता है कि किसी भी अच्छे जगह को जो है अच्छा नहीं रहने दिया जाता है। क्यों नहीं रहने दिया जाता है, इसका सीधा उदाहरण जो है आपको ये देखने को मिलेगा। मकबरे के परिसर में ही गुटखा खा के थूक दिए हैं, किसी महाशय ने थूका है। उसके बाद ये दिल का चित्र बना के SRN लिखा हुआ है। किसी खास प्रेमी जोड़े ने ये किया होगा। महान ऐसे प्रेमी जोड़ा होता है जो अपने नाम को अमर करना चाहते हैं, अपने जो है प्रेमिका को मुमताज़ बनाना चाहते हैं। और याद में पुराने जो मकबरे हैं, जो देश के धरोहर के रूप में जिनको रखा गया है, उस मकबरे पे अपना जो है गंदा सा हेड राइटिंग से नाम अपना लिखते हैं। इधर भी दिखाना चाहेंगे, इधर भी वही हाल है। पान का जो है
खा के और थूक फेंका गया है। साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सब बताने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ का छवि ख़राब करना है। ये सब बताने का मकसद ये है कि ये वीडियो जो है किसी तरह से अगर चचा तक पहुँच जाए तो चचा का नज़र यहाँ पे पड़े और इस जगह का जो है थोड़ा सा उनका ध्यान पड़े और इस जगह को और विकसित बनाया जा सके, इस जगह को और बेहतरीन बनाया जा सके, इस जगह को इस काबिल बनाया जा सके कि देश नहीं बल्कि विदेश के लोग यहाँ पे घूमने आए। अशोक का भी जो वो शिलालेख, लघु शिलालेख के बारे में मैंने जो बताया वो भी अपने आप में बेहद ख़ास है। आपको बता दें कि बिहार में टूरिज़्म को लेके अगर ज़्यादातर बाहर के लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं गया और राजगीर तक ही रह जाते हैं, तो उन्हें यहाँ तक लेके आने की ज़रूरत है और इस जगह को जो है विकसित करके इस जगह से सोचने की ज़रूरत है कि इस जगह से भी बिहार की छवि बन सकती है, साथ में अच्छी खासी रेवेन्यू भी सरकार को आ सकती है। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। बाकी आपने देखा शेरशाह सूरी का मकबरा। अब हम लोग सासाराम के ही किसी और जगह पे जाएंगे और वहाँ की भी तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का प्रयास होगा। हालांकि अफसोस है कि मकबरे के अंदर की तस्वीर आप लोगों को नहीं दिखा सके क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें प्रयास न्यूज़ के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। धन्यवाद।